हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पीएससी क्रैश कोर्स की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारी डे 25 है। इसके पहले हम 24 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ये हमारे अभी पीएससी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की है। और कोई भी एग्ज़ाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे याद नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन रहते हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक जो है आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी। स्पेशली जो विज्ञान का है, विज्ञान के कुछ चीज़ें हमको बिल्कुल याद नहीं होती हैं, तो ये मेरी एक ट्रिक की फ़ाइल है जो आपको नोट्स के साथ मिलेगी। इस ट्रिक्स में करीब 500 प्लस ट्रिक्स शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की और हमारा भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश पूरा, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान सभी कुछ शामिल है। विविध सब कुछ को मैंने आप ये ट्रिक फाइल करेंगे और ट्रिक्स फाइल को ही सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये 377वीं ट्रिक है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, उसको वर्ण विक्षेपण को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। और जो वर्ण विक्षेपण होता है तो उसमें रंग किसके अनुसार लगते हैं, तो रंग को हम VIV GYOR बोलते हैं, मतलब विभजियारे। क्या बोलते हैं? विभजियारे मतलब बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वी का होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। मतलब वॉयलेट जो है, वॉयलेट से जो स्टार्ट होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है कम होती है और रेड तक जाता है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जब कोई प्रकाश, ये डायग्राम ये बता रहा है कि जब ये प्रिज्म है, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो क्या होता है कि वो 7 भागों में विभक्त हो जाता है। ये 7 भागों में विभक्त हो जाता है और 7 भागों में जब विभक्त होता है तो वो किस किस रंगों में होते हैं, उनका रंग का क्रम किसके अनुसार होता है, तो वो क्रम को आपको ऐसे याद रखना है, विभजियारे। क्या याद रखना है? विभजियारे। विभजियारे में आपका पूरे कलर आ जाएंगे। वी से वॉयलेट आ जाएगा, आई से इंडिगो आ जाएगा, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को हम किससे समझ सकते हैं? विभजियारे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मूल कणों के आविष्कारक। अब देखिए, मूल कणों के आविष्कारक जो है, जैसे कि मूल कण हमारे 3 होते हैं। कोई भी परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु है, तो इस परमाणु में मुख्यतः 3 कण पाए जाएंगे। कौन कौन सा? एक पाया जाएगा आपका प्रोटॉन, एक पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक पाया जाएगा न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ कक्षा में घूमते हैं। तो इनकी खोज किसने की, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो इसको क्या होता है, नॉर्मली अपन जब लिखते हैं थॉमसन को तो THOMSON लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे टी लिखा गया है। तो आपको याद रखना है इट ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और टा से मतलब टॉमसन मतलब थॉमसन। तो इसके बाद है पग। परमाणु की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो इट पर मतलब क्या हो जाएगा कि पर मतलब क्या हो जाएगा? पा से हो जाएगा आपका परमाणु और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। इसके बाद है, इसमें लिखा नहीं है, इसके बाद इसमें होता है प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो आप याद रख सकते हो पग। पग मतलब होता है पा से हो जाएगा आपका प्रोटॉन और गा से हो जाएगा गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इसके बाद नाचा मतलब ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चे से हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। परमाणु की खोज किसने की? पर रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने मतलब पग और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो क्या हो जाएगा? नाचाई। तो इट पर पग नाचाई, ये आपको ये याद रख लेना है, इट पर पग नाचाई। ये परमाणु में पाए जाने वाले मूल कणों की हो जाएगी इट पर पग नाचाई। अब है नेक्स्ट प्राथमिक और द्वितीयक रंगों का निर्माण। प्राथमिक और द्वितीयक पद, आप बहुत बार पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनमें से कौन से प्राथमिक रंग है, इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो क्या होता है, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्राथमिक है और कौन सा नहीं है। तो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के निर्माण के लिए एक ट्रिक है, राजीव पिया से मैच किया। क्या हुआ? राजीव पिया से मैच किया।
राजीव में क्या हो जाएगा, राजीव में RGV आ जाएगा। तो RGV जो राजीव हो जाएगा ना, वो राजीव प्राथमिक वर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा, राजीव क्या हो जाएगा, राजीव प्राथमिक वर्ण हो जाएगा। यहाँ पे R से हो जाएगा रेड, G से हो जाएगा ग्रीन और B से हो जाएगा ब्लू, मतलब लाल हरा नीला। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग होते हैं। आप राजीव से याद कर सकते हैं, लाल हरा नीला प्राथमिक रंग वर्ण होते हैं। इसके बाद है पिया से मैच किया। पिया से मतलब पिया से हो जाएगा आपका पीला, पिया से क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और से हो जाएगा सियान। और किया से मतलब पिया से मैच किया, मैच मतलब होता है मजेंटा, मैजेंट क्या होता है, मजेंटा होता है। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे द्वितीयक वर्ण। कौन से हो जाएंगे, द्वितीयक वर्ण हो जाएंगे। सियान मतलब सफ़ेद। तो पिया से मैच किया मतलब पीला सफ़ेद और मजेंटा, ये कौन से वर्ण हो जाएंगे, ये द्वितीयक वर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, प्राथमिक वर्ण कौन से हैं, RGV, राजीव मतलब रेड ग्रीन और ब्लू। तो ये आपके प्राथमिक वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद है प्राथमिक द्वितीयक और संपूरक रंग। अब हम प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं और संपूरक रंग कौन से होते हैं। संपूरक रंग हम श्वेत को बोलते हैं। वाइट जो है वो संपूरक रंग आता है। जो देखो ये बीच में वाइट है, मतलब ये सबसे में मिलता है, तो ये संपूरक रंग होता है। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, RVG मतलब R से रेड ब्लू और ग्रीन। द्वितीयक रंग होते हैं मजेंटा सियान और पीला मतलब येलो। और संपूरक रंग होता है वाइट। तो ये तीन रंग आपको याद रखना है। प्राथमिक रंग में आपको याद रखना है RVG, द्वितीयक रंग MCY और संपूरक रंग श्वेत। स्नेल का आपतन जो नियम है वो क्या कहता है, स्नेल का जो आपतन नियम है वो बताता है कि sin i अपॉन sin r इक्वल टू म्यू। मतलब म्यू मतलब यहाँ पे होता है अपवर्तनांक, I का मतलब होता है आपतन कोण और R का मतलब होता है अपवर्तन कोण। और ये sin को हम बोलते हैं ज्या। तो ज्यों बिल्ली करे म्याऊ, इसको उन्होंने इस म्याऊ मतलब हो जाता है यहाँ पे जो म्यू है, म्यू को उन्होंने बोला है म्याऊ। तो जो बिल्ली करे म्याऊ। तो सेन आई को मतलब होता है ज्या मतलब जो, और ये म्यू का। तो याद रखना है कि म्यू इक्वल टू होता है सेन आई अपॉन सेन आर, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, जो हम लोग आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और अगर आप केमिस्ट्री साइंस से बैकग्राउंड से होगे तो आपने ये अपवर्तनांक स्नेल का सूत्र भी पढ़ा होगा। या म्यू जो है माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI के 6 मूल मात्रक होते हैं। तो कैसे समझ पाओगे, आपको याद रखना है तावीज मसल दो, तावीज मसल दो। तो तावीज देखो, ता से आपका क्या आ जाएगा, ताप, ता से क्या आ जाएगा आपका ताप, V से आ जाएगा विद्युत धारा। ये 6 मूल मात्रक है। जा से हो जाएगा ज्योति तीव्रता, मा से हो जाएगा मोल, सा से समय, ला से लंबाई और द से द्रव्यमान। ये 6 मूल मात्रक हैं जो SI पद्धति में बोले जाते हैं। तो कौन कौन से, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, मोल, समय, लंबाई। जैसे कि लंबाई का हमने देखा होगा SI मात्रक मीटर होता है ना। तो हर इसी प्रकार से इनके SI मात्रक होते हैं। विद्युत धारा का जैसे एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो इस प्रकार से ये इनके और जो मेन यूनिट होती है और इनके मेन मूल मात्रक होते हैं, ये आपको तावीज मसल दो करके याद कर लेना है कि मूल मात्रक तावीज मसल दो, तावीज मसल दो, ये आपको SI के 6 मूल मात्रक कर लेना है। नेक्स्ट है सभी अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन सी होती, 2 प्रकार की राशियाँ होती है, एक अदिश होती है और एक सदिश होती है। अदिश मतलब वो होता है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश वो होती है जिसमें दिशा भी और परिमाण दोनों आवश्यकता होती है। तो अदिश हमको बताना जिसमें हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी अदिश का क्या हो जाएगा, बेबी आता उसको आदर कर चलदा घरे, बेबी आता उसको आदर कर चलदा घरे। जैसे कि विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, बेबी का मतलब बी से विद्युत धारा, वी से विशिष्ट ऊष्मा, इसके बाद आ से आवृत्ति, ता से ताप, ऊ से ऊर्जा, सा से समय, कौ से कोण, को से हो जाएगा कोण। इसके बाद आवेश हो जाएगा, फिर दर मतलब आ से आवेश और दर से हो जाएगा द्रव्यमान,
कर से हो जाएगा कार्य, चल से हो जाएगा चाल और दा से हो जाएगा दाव, घ से घनत्व और रे से रेडियो धर्मता। वे भी आता उसको आदर कर, चलदा घरे। वे भी अगर आता है तो उसको आदर करो, चलदा घरे। ये सभी अदिश राशियां हैं। एक दो बार इनको आप बोलोगे ट्रिक को तो ये ट्रिक आपके जहन में रटा जाएंगी और फिर कोई क्वेश्चन अगर इनसे संदर्भित बनता है तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। वे भी आता उसको आदर कर, वे भी आ रहा है उसको आदर कर, चलदा घरे। ये सभी अदिश राशियां हैं। वे भी आता उसको आदर कर, चलदा घरे। फ्रेंड इसी प्रकार से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की ट्रिक्स, इसके अनुसूचियों की ट्रिक्स, अनुच्छेद की ट्रिक्स, ये सभी ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाएं, विविध के बहुत सारे पुरस्कार, खेल से संबंधित सभी ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने MBBSC प्रीलिम्स की बुकिंग कर दी है तो वो आपको मिल ही जाएगा, 10 से 12 सितंबर तक आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर नहीं करी है तो आप नोट्स ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।